हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th NIVS पेंटिंग का सब्जेक्ट, जो कि हमारा कोड नंबर होता है 225। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस आपको मिलेंगे जितने भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फ्री नोट्स की PDF, और आपको फ्री प्रैक्टिकल फाइल विद सॉल्यूशन मिलेगी, फ्री TMA विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और इन सबको लेने के लिए आपको मेरे नंबर 8851450051 पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मेरी टीम आपको ये फ्री नोट्स की PDF प्रोवाइड कराएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन से पहले रिलीज होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहते हैं तो आप इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th NIVS पेंटिंग के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले वाले जो चैप्टर है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब आपको रेगुलर पेंटिंग 10th क्लास के मिलेंगे। मेरा ये रहेगा कोशिश की आपको मैं 8 से 10 दिन के अंदर पेंटिंग के सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अपलोड कर दूं। चलिए समझते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कला का इतिहास या तथा मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मतलब कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कला का जो भी इतिहास रहा उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मैं आपको अभी के जो हमारा सिलेबस है उसी हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो कि हमारे थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर आने वाले हैं। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइए। इसके अलावा आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। आई मेक श्योर कि आपके लिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनफ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस न्यू सिलेबस के हिसाब से। देखिए, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात भी भारत में जिन राजाओं ने अपनी सत्ता यानी कि अपना सत्ता को स्थापित की, उन्होंने वस्तुकला को अपना पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। देखिए, वस्तुकला का मतलब होता है आर्किटेक्चर, यानी कि आर्किटेक्चर को उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन, यानी कि वो वस्तुकला जैसे कि दीवारों पर कोई पेंटिंग, कोई किसी तरीके की कारीगरी घर के अंदर, दीवारों पर, किले के अंदर, या मंदिरों में, मस्जिदों में, या किसी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरीके की जो वस्तुकला की जाती थी, उन्होंने उसको संरक्षण प्रदान किया। और निरंतर यह प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहा, मतलब निरंतर ये बढ़ता चला गया। पल्लव राजाओं के समय में मल्लपुरम तथा कांचीपुरम कला का मुख्य केंद्र बना। देखिए, ये हमारे साउथ इंडिया के पार्ट्स है, मल्लपुरम और कांचीपुरम। जो पल्लव राजा थे उन्होंने इसका मुख्य केंद्र रहा। ये जो हमारा साहित्य का कला था, ये जो वस्तुकला थी, कला के क्षेत्र में पल्लवों के समय की कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां, यानी कि पल्लवों के टाइम पर जो कला के क्षेत्र की प्रसिद्ध कलाकृतियां थी वो महाबली पर उपलब्ध है, जैसे कि पंचरथ, अर्जुन का चिंतन, मंडप तथा उभरी हुई मूर्तियां तथा कुछ और कलाकृतियां भी वहां पर अंकित हैं। इसी के अलावा यहां पर आगे बढ़े तो पल्लव के पश्चात जिस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया, यानी कि साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मतलब है यहां पर साउथ इंडिया में जिन्होंने शासन करा, उनमें चौल, चालुक्य तथा होयसाल प्रमुख है। ये होयसाल भी एक वंश का नाम है, चालुक्य भी वंश का नाम है, और चौल भी वंश का नाम है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उस समय कांस्य की मूर्तियों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। देखिए, कांस्य की मूर्तियां होती ब्रास, यानी कि उस टाइम पे जितनी भी मूर्तियां थी ब्रास के बनती थी। और होयसाल कला को पत्थर की मूर्तियों का युग मानते थे। देखिए, होयसाल जो है वो कला को उस समय का पत्थर के, यानी उस टाइम पे पत्थर की मूर्तियां हुआ करती थी। आगे चलते हैं। मूर्तियों को लयात्मक तथा उच्च स्तरीय नमूने को देखने को मिलते थे, जैसे कि हालबिट स्थित होयसलर मणि मंदिर, केशव मंदिर तथा सोमनाथ के मंदिर। इसके बाद पाल तथा सेन राजवंशों के बाद पूर्वी भारत में गंग राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की। राजवंशों ने मंदिर के निर्माण की कला को पूर्ण प्रोत्साहन दिया। इस मंदिर को देखने के पश्चात तत्कालीन कलाकारों के विषय तथा उनकी निपुणता प्रमाण स्वयं मिल जाता था। देखिए, इस मंदिर को देखने के बाद जो उस टाइम के कलाकार होते थे उनके विषय और उनकी जो निपुणता थी वो अपना देखने को मिल जाती है। मंदिर वस्तुकला और मूर्तिकला के विकास का गुप्त काल के पश्चात। देखिए, मंदिर वस्तुकला और मूर्तिकला का जो विकास था, यानी मंदिर बनाने का जो आर्किटेक्चर था और मूर्ति बनाने का जो भी आर्किटेक्चर था, वो गुप्त कला के बाद ही हुआ, यानी कि गुप्त शासन के बाद। दक्षिण भारत पल्लव, चोल तथा होयसाल और पूर्व में पाल, सेन और गंगेज ने इस कला को प्रोत्साहन दिया। देखिए, चंगेज खान की बात चल रही है। देखिए, यहां पर गंगेज ने इस मतलब दक्षिण भारत में पल्लव, चोल और होयसाल तथा पूर्व में पाल, सेन तथा गंगेज ने यहां पर इस कला को प्रोत्साहन दिया। वहीं पश्चिम में चौल साम्राज्य में कांस्य तथा पत्थर दोनों प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। देखिए, पश्चिम के अंदर चौल साम्राज्य के अंदर कांस्य और पत्थर दोनों प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर तथा राजरानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है? मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर तथा राजरानी मंदिर कौन सी जगह में? उड़ीसा में स्थित है। चित्र 1, यानी कि मैं आपको दिखाऊंगा चित्र 1, अर्जुन का चिंतन तथा गंगवत्रण पल्लव राजाओं ने बनवाया था। देखिए, जो चित्र 1 है उसमें अर्जुन का चिंतन, ये आपकी बुक के अंदर है, आपको दिख भी रहा होगा। चित्र 1 ये अर्जुन के चिंतन का है और
गंगावतरण तथा पल्लव राजाओं ने इस चित्र को बनवाया। गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण की मूर्ति का निर्माण होयसाल कला में पत्थर द्वारा किया गया था। देखिए, जो गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए जो कृष्ण की मूर्ति है उसका निर्माण होयसाल काल के पत्थर द्वारा किया गया था। यह मूर्ति 3 फुट की है और इसे बेलूर से प्राप्त किया गया था। कोणार्क की सुंदरी मूर्ति का निर्माण पत्थर से 12वीं शताब्दी में किया गया था। इन्हीं कोणार्क की जो सुर सुंदरी की मूर्ति है उसका निर्माण पत्थर से करा गया था और वो 12वीं शताब्दी में किया गया था। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इतने ही पढ़ने हैं, यही मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। मैं आपको जितने चैप्टर्स ऑनलाइन यूट्यूब पर डाल दूंगा, बस आपको वही चैप्टर्स पढ़ने हैं और वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो एनफ है, सफिशिएंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, अर्जुन का चिंतन नामक उभरी मूर्ति कला के बारे में संक्षेप में लिखिए। वहां क्या स्थित है? देखिए, अर्जुन का चिंतक नामक जो मूर्ति है उसका मामल्लपुरम चेन्नई में स्थित है। इस मूर्ति की लंबाई एवं चौड़ाई 91 गुणा 152 फीट है। यह भू आकृति जैसी 2 शिल्प खंडों पर उभरी हुई है। यह मूर्ति यद्यपि समतल नहीं है, फिर भी इसकी प्रस्तुति में एक प्रवाह है। इस मूर्ति की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस मूर्ति में विभिन्न प्रकार के मनुष्य तथा पशुओं को एक झुंड में रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद इस उभरी हुई मूर्ति के ऊपरी भाग में काफी गतिविधियां तथा शक्तियों का प्रदर्शन किया गया है। चित्र में जो योगियों के मूर्ति दर्शाए गए हैं वो ध्यान मग्न है। देखिए, चित्र के अंदर जो भी योगियों में मूर्तियां दर्शाई गई वो ध्यान में मग्न है। संपूर्ण चित्र एवं आकृतियों की कोमलता तथा उनकी गोलार्धाकार की कलाकार की कुशलता को प्रदर्शित करता है, यानी कि कोमलता और जो कला है, जो कलाकार है उसकी कुशलता को प्रदर्शन करता है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए यहां पर ये इंग्लिश मीडियम का मैंने यहां पर क्वेश्चन बना के रखा है। सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है उसके विषय में संक्षेप में बताइए। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में पुरी के समीप पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, यानी कि वास्तुकला का एक बहुत बढ़िया नमूना है। इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के अंतर्गत 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इन राजवंशों के अंतर्गत मंदिर का निर्माण कला को खूब संरक्षण प्राप्त हुआ। मंदिर के सूर्य की विशाल प्रतिमाएं तथा नारी संगीतज्ञों की आकृतियां मंदिर की विशेषज्ञता को उजागर करती है। देखिए, जो नारी है वो संगीतज्ञों की आकृतियां तथा मंदिर की विशेषताओं को वो उजागर करती है। जो क्वेश्चन मैंने आपको भी हिंदी वीडियो में बताया उसी का इंग्लिश वर्जन ये वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको इंग्लिश वर्जन को नोट डाउन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पेंटिंग का पेपर देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कोणार्क मूर्ति कला की क्या विशेषता? देखिए, होयसाल मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसका आकार विशाल है। काले पत्थर द्वारा निर्मित मूर्तियां बंगाल शैली से मिलती जुलती हैं। प्रतिरूपण कुछ कसा हुआ है तथा कुछ बड़े चेहरे पर मुस्कुराहट है। मंदिर की मूर्ति मंदिर के सौंदर्य तथा सूर्य चिन्ह वृद्धि करते हैं। सूर्य की बड़ी प्रतिमा तथा नारी संगीतज्ञों की आकृतियों को मंदिर की विशेषताओं में वृद्धि होती है। जो बड़ी मूर्ति है, नारी की संगीतज्ञों की आकृतियां बनी हुई है, वो मंदिर की विशेषता को आगे वृद्धि करती है, यानी कि बढ़ाती है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, होयसाल युग की कृष्ण गोवर्धन मूर्ति के विषय में विशेष रूप से उल्लेख करने के लिए क्या है? देखिए, होयसाल युग की कृष्ण गोवर्धन मूर्ति की सबसे बड़ी विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी खुदाई बड़ी गहराई से की गई है और बहुत ही सुंदरता से तराशा गया। देखिए, होयसाल युग की जो कृष्ण की मूर्ति है इसकी बहुत गहराई से खुदाई करी गई है और इसकी जो तराशा गया बड़ी सुंदरता से तराशा गया। चित्र में पशुओं का सजीव चित्रण है कि रोचक तथा आकर्षक लगता है। देखिए, जो चित्र में पशुओं का सजीव चित्रण करा गया है वो बड़ा ही रोचक और बहुत ही आकर्षक लगता है। इसका इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन ये रहा, आप चाहे तो यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, होयसाल युग की मूर्ति कला की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए, जो होयसाल युग की मूर्ति कला है उसकी विशेषता क्या है? होयसाल काल के पत्थर की मूर्तियों का युग माना जाता है। अधिकतर मूर्तियों का निर्माण पत्थरों से किया गया है। पत्थरों की एक बड़ी जटिल और सूक्ष्म नक्काशी की गई है, मतलब बहुत बड़ी और एकदम छोटी छोटी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये मूर्तियां निपुण से प्रदर्शित भाव भंगिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये मूर्तियां क्या है? निपुणता से प्रदर्शित की गई है और इसकी भाव भंगिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मूर्तियों में लयात्मक तथा गति इनके विशिष्ट आकर्षण है। देखिए, मूर्तियों में जो लयात्मक यानी जिस तरीके से अच्छी दर्शाई गई हैं वो और इनके विशिष्ट आकर्षण उपस्थित हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, आप यहां पर आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। महाबलीपुरम में क्या है? क्वेश्चन आता है, महाबलीपुरम में क्या है? महाबलीपुरम भारत के स्थित महाबलीपुरम में पंचरथ तथा मंडप ढांचे हैं। वहां पर क्या है? पंचरथ
और मंडप ढांचे हैं महाबलीपुरम के अंदर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ गए हैं। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। ये छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चोल वंशीय शासकों द्वारा निर्मित दक्षिण की 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखिए। गंगकोंड चोलापुरम तथा बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों द्वारा मंदिर निर्मित है। इसी के साथ ही इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वर्जन ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, होयसाल युग में निर्मित मंदिरों की विशेषता क्या है? होयसाल युग में निर्मित मंदिरों की विशेषता है शिल्पकला और वस्तुकला का समन्वय, यानी कि शिल्पकला और वस्तुकला दोनों को बहुत ही बैलेंस तरीके से दिखाया गया है। ये यहाँ के मंदिरों की विशेषता है। अब इसी का इंग्लिश वर्जन ये रहा, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, प्रश्न नंबर 9, अर्जुन का चिंतन कहां स्थित है? किसके राजवंश में यह उभरी हुई मूर्तिकला बनी? अर्जुन का चिंतन का दूसरा नाम क्या है? उभरी हुई मूर्तिकला का माय क्या है, मतलब कि उसका एम क्या है? आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। महाबलीपुरम या मामलापुरम में स्थित है, पल्लव राजवंश का है, गंगावतरण है और लगभग क्या मतलब इसका क्या ढांचा है, उसका मतलब था कि ढांचा क्या, उसका 91 गुणा 152 फीट की है। इसी का इंग्लिश मीडियम का वर्जन ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां से। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, होयसाल युग के किसी एक मंदिर के स्थान का नाम बताइए और हेलीबैड का पूर्व नाम क्या था? होयसाल राजा कब शक्तिशाली हुए? जिस मूर्ति का जिक्र किया गया है उसे कहां पाया गया? देखिए वेलूर जिले में होयसाल युग के एक मंदिर का स्थान का नाम बताइए, वेलूर। हेलीबैड का पूर्व नाम क्या था? द्वार समुद्र। होयसाल राजा कब शक्तिशाली हुए? 11वीं शताब्दी में। और जिस मूर्ति कला का जिक्र किया गया उसे कहां पाया गया? उसे पाया गया दक्षिण भारत में। इसी का इंग्लिश वर्जन ये रहा यहां पर। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही मेरा चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्लास 10th का पूरा कंप्लीट होता है। यहां पर चैप्टर नंबर 2 है, ये आपके सब्जेक्ट में आ रहा है। अप्रैल एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट अक्टूबर में एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 2 7वीं से 12वीं शताब्दी तक की कला, इतिहास तथा मूल्यांकन। आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं 17 मार्च से। आई होप कि आप सब लोगों ने मेरी पेंटिंग की वीडियो जो मैंने प्रैक्टिकल फाइल की डाली वहां से अपनी पेंटिंग की फाइल कंप्लीट कर ली होगी। मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक है। और एग्जामिनेशन आने वाले हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। पेंटिंग सब्जेक्ट इजी है, आप इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।